A very good morning to all and welcome to English class. Today we will study about emphasizing pronoun. Emphasizing pronoun क्या होता है? Pronoun आपको पता है क्या होता है? जो किसी के नेम की जगह पर लगता है. जैसे मेरे लिए I, तुम्हारे लिए you, हमारे लिए we. तो जो भी words किसी noun की जगह पर लगते हैं उनको pronoun बोलते हैं. और emphasizing pronoun क्या होता है? Pronoun that is used with a noun or a pronoun to show emphasis is called emphasizing pronoun. वो प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर इम्फेसिस बताए, जोर दे किसी बात पर, उसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे आई माई सेल्फ क्लीन माई यूनिफॉर्म, मैंने अपनी यूनिफॉर्म खुद साफ करी. तो इस बात पे जोर दे रहा है ना वो कि मैंने क्या करा, खुद करा कोई काम. सेकेंड है ही हिमसेल्फ टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे खुद बताया सब कुछ. तो इस बात पर जोर दे के बोल रहे किसने बताया, उसने खुद बताया. शी हर सेल्फ इन्वाइटेड अस, उसने हमें खुद बुलाया. तो ऐसे वर्ड्स को जोर देकर बोलते हैं किसी वर्ड पर, उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. जैसे इसमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ होगा एम्फेसाइजिंग, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि जोर दिया जा रहा है किसी बात पर. डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और एम्फेसाइजिंग होते हैं दोनों सेम ही लगते हैं क्योंकि इनके वर्ड सेम होते हैं. जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देमसेल्व्स. ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और एम्फेसाइजिंग भी होते हैं. अब इनमें फ़र्क कैसे करना है, उसके कुछ फंक्शंस हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं ये वर्ब्स, ये प्रोनाउंस. तो उसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग है. सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर्स द क्वेश्चन whom. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन whom का आंसर देता है. whom मतलब किसे. एग्जाम्पल, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी नाइसली, का मीनिंग है तुम खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो. अब इसमें क्वेश्चन बनता है तुम किससे एक्सप्रेस करते हो, तो योर सेल्फ आंसर होगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो whom का आंसर देते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर योर सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द subject you. So the word yourself has been used as a reflexive pronoun. इस सेंटेंस में yourself है वो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, you के लिए. जो yourself वर्ड होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्योंकि वो whom का आंसर भी दे रहा है. emphasizing pronoun lends emphasis on the pronoun. जो emphasizing pronoun होता है वो जोर देता है प्रोनाउन पर. एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ क्लीन माई यूनिफॉर्म. इसमें क्वेश्चन बनता है हु डिड क्लीन माई यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म किसने क्लीन करी. नबडी एल्स, ओनली आई क्लीन माई यूनिफॉर्म, किसी और ने नहीं करी, बस मैंने करी. तो इस मैंने पर जोर दिया जा रहा है. सो आई एम श्योर इट वॉज क्लीन, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो क्लीन हुई थी. इस सेंटेंस में हम जोर दे रहे हैं माई सेल्फ वर्ड पर. तो ये जो माई सेल्फ वर्ड होगा ये होगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. अब आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसके बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन करना है और सेंड करना है. ओके, हैव अ नाइस डे.